अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफज लॉजिक लाउंज। आज हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आपने इनडेफिनेट इंटेग्रल जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं और इंतहा की इजी क्वेश्चंस हैं। वो कह रहे हैं जितने भी आपको इनडेफिनेट इंटेग्रल दिए हुए हैं, इनडेफिनेट इंटेग्रल बल्कि आपने इनके लिखने हैं जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 0। आपने इन सब क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है कि ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। हर क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपने ये लेट करना है कि एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। लेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो मैं दोनों तरफ इंटेग्रल ले लूंगी। 0 की इंटीग्रेशन 0 ही कांस्टेंट है ना, तो इसका तो आंसर आ गया 0। इंतहा का सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो दोबारा से हम इसको एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेंगे। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं दोनों तरफ इंटेग्रल का साइन ले लूंगी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दी। इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, और वो क्या है कि इस जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसके ऊपर पावर है। तो यहाँ पर हम जो रूल लगाने लगे हैं उसको हम कहते हैं पावर रूल। इसमें क्या होगा, जो भी आपको पावर दी हुई होती है आप उसमें एक ऐड करते हैं और वही पावर आप नीचे डिवीजन में नीचे आप वही पावर लिख देते हैं। क्या करते हैं, पावर दी हुई है आप उसमें एक ऐड करेंगे और वही जो पावर होगी वो आप डिवीजन में नीचे लिख देंगे। तो 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 3/2, और नीचे भी 3/2। अब ये 3/2 जब उल्ट करेंगे ऊपर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, साथ आएगा एक्स की पावर 3/2। और देखिए मैंने साथ में सी लगा दिए। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर सी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटीग्रल का साइन था। जब इंटीग्रेशन हो जाती है तब हम इसके साथ सी लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ और यहाँ बेशक सी नहीं लगाएं, लेकिन लास्ट पे आपको लगाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हर क्वेश्चन में आपको एक एक रूल समझने के लिए मिलेगा। मैंने अलग से फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन पर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ और यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर वो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ही आपको डिटेल में साथ साथ गाइड करती जाऊँगी कि कौन सा फार्मूला है, किस तरह से काम करता है और कहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर देखें, थर्ड क्वेश्चन 1 + x/x। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल लेट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको सेपरेट कर लिया। दो ऊपर 1 + x दिया हुआ, नीचे x। डिनोमिनेटर को मैं दोनों के साथ सेपरेट कर लूंगी। 1/x अलहदा कर दिया, प्लस x के साथ नीचे वाला x अलहदा कर दिया। ऊपर भी x नीचे भी x आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया 1/x + 1। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगी, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करूंगी, मैं दोनों साइड पे इंटेग्रल का साइन ले लूंगी। अब मैंने आपको थ्योरम नंबर 3 में, आई थिंक थ्योरम्स में कहीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर दो, ये आपके पास है 1/x अलहदा है प्लस 1 अलहदा है, दो सम हो रहे हो, फंक्शन है सम हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, हम क्या करते हैं उनके साथ इंटीग्रेशन जो है ना इंटेग्रल अलग अलग कर देते हैं, उनकी इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1/x के साथ अलग कर लिया इंटेग्रल का साइन और 1 के साथ अलग कर लिया। यहाँ पर देखें, अब एक और नया रूल जो आपको सीखने को मिलने वाला है वो ये है, अगर कोई फंक्शन हो जो आपके पास डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो हम उसको नेचुरल लॉ के साथ लिख देते हैं। जैसे x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 ऊपर प्रेजेंट है, तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो हम उस फंक्शन को नेचुरल लॉ के साथ लिख देते हैं। तो मैंने x को किसके साथ लिख दिया, नेचुरल लॉ के साथ। अब सवाल आता है कि हमने इसके साथ मॉड क्यों लगाया। आपको पता ही होगा कि नेचुरल लॉ के साथ नेचुरल लॉ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो साथ नेचुरल लॉग मसला बनाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एहतियातन खुद जो भी फंक्शन होता है उसके साथ मॉड लगा देते हैं। मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता है, इसलिए मैंने नेचुरल लॉग के साथ यहाँ पे मॉड ऑफ x लगाया। जहाँ पर भी आप नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे उसके साथ आप मॉड का साइन लाजमी लगाएंगे। आगे हमारे पास 1 है, 1 कांस्टेंट है। आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या होता है,
वन का हमने वन की इंटीग्रेशन करनी है डी ऑफ एक्स की रिस्पेक्ट से। तो कांस्टेंट जो भी टर्म होगी जिसकी रिस्पेक्ट से उसकी इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वही जो वेरिएबल है वो आ जाएगा उसके आंसर में। तो वन की इंटीग्रेशन करें एक्स की रिस्पेक्ट से तो यहाँ पर मेरे पास एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो गई इसलिए मैंने साथ लगा दिया प्लस सी जो मेरे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। आगे आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप देखें आपको दिया हुआ एक्स स्क्र -1 ओवर एक्स स्क्र +1। सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन करनी हो, डेरिवेटिव निकालना हो, इंटीग्रेशन में आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले आपने चेक करना होता है फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है, तो ये तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, हमको इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक मेथड तो ये है कि हम डिवीजन कर लें, बाय डिवीजन मेथड कर लें। तो मैंने डिवीजन मेथड नहीं किया, मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, या तो आप डिवीजन मेथड करें या आप क्या करें जो नीचे वाली चीज़ है आप ऊपर भी वही बनाने की कोशिश करें। जैसे नीचे दिया हुआ एक्स स्क्वायर +1, तो ऊपर भी अगर ये चीज़ बन जाए तो तब भी ये प्रॉपर से इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, साथ +1 चाहिए, यहाँ पे -1 है। तो मैंने क्या किया अपने पास से 1 ऐड भी करा दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। मैथ में आप देखते हैं जो भी चीज़ आप डालते हैं ना, डालना और काटना दोनों शामिल होता है, यानी आप 1 सिर्फ प्लस नहीं करवा सकते, आपको साथ माइनस भी करवाना पड़ेगा। प्लस -1 आपस में दोबारा ज़ीरो हो जाएंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड भी करा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। अब मैंने क्या करना था, जो नीचे चीज़ है वो बनानी थी। नीचे एक्स स्क्वायर +1 था, ऊपर भी मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर +1, इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख लिया और ये -1 और -1 आपस में क्या बन गए -2। अब दोबारा से ऊपर मैंने कहा था अगर माइनस हो रहे हो या प्लस हो रहे हो दोनों के साथ हम तो अलग-अलग कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स के प्लस 1 के साथ भी एक्स के प्लस 1 लिख लिया और माइनस आगे 2 के साथ भी ये लिख लिया। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 रह गया और साथ में ये तो अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आई हूँ। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो मैं इसके साथ इंटेग्रल का साइन लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने इंटेग्रल का साइन लगा दिया दोनों साइड पे। अभी फिर देखें इंटेग्रल का साइन मैंने इस होल के साथ लगाया है, तो अब ये दो फंक्शन है आपस में माइनस सेपरेट करना है इनको, इंटेग्रल दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लगा दिया। पिछले क्वेश्चन में भी बताया 1 है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट से हो रही है तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी। माइनस कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर चली जाती है, तो 2 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा dx/1 + x²। और ये बात आपने याद रखनी है, फार्मूला है कि 1/1 + x² डी ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होती है। तो इस पूरे की जगह पर मैंने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरह के बहुत से फार्मूलाज हैं जो आपकी बुक पे दिए हुए हैं चैप्टर के स्टार्ट पे, जिनको आपने याद करना है तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, वरना आपको इंटीग्रेशन आना पॉसिबल नहीं है। तो फार्मूलाज आपको आने चाहिए। साथ में मैंने सी लिख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स = सेकेंड स्क्वायर एक्स। मुझे टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 पुट कर दूंगी। दोबारा से माइनस है दरमियान में, दोनों के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर दूंगी। सेकेंड स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला है आपको याद होनी चाहिए, सेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या आ जाएगी टेंजेंट एक्स, माइनस 1 है उसकी इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट से करनी है तो एक्स आ जाएगा, प्लस उसके साथ सी जो हमारे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।
नेक्स्ट आपके पास कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको भी पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल लेट कर लिया। इसमें भी आपके पास कोई डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जैसे हमने टेंजेंट स्क्वायर एक्स में यूज़ किए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स से इक्वल होता है। मुझे कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 यहाँ पे आगे माइनस हो गया। दोबारा से दोनों के साथ अलग अलग कर लूँगी इंटेग्रल, मैंने अलग अलग कर दिया। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो क्या मेरे पास है माइनस कोटेंजेंट एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस कोटेंजेंट एक्स। 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स आ जाएगी और साथ में इसमें सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो ऐड कर दूंगी। कुछ बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया टेंजेंट, तो उसको हम साइन ओवर एक्स से भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिखते उस तरह भी कर सकते थे। तो आप कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह करके आपको दिखाया भी है। कोटेंजेंट वाले को, कोटेंजेंट क्या है, टेंजेंट का इनवर्स, यानी कि आपके पास कॉस ओवर साइन, मैंने लिखा कॉस ओवर साइन, मैंने लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स की होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास कहाँ से आया, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, वो मेरे पास क्या होती है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। मुझे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो मैंने वो यहाँ पर पुट कर दिया। दोबारा से डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। जब मैं इसको सेपरेट करूँगी, ये तो मेरे पास कट किया 1 आ गया, और 1 ओवर साइन, साइन का उल्ट कोसेकेंट की इक्वल होता है, और कोसेकेंट की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने ऊपर भी आपको बताई है माइनस कोटेंजेंट होती है, पुट कर दी। और 1 की इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स और प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, और आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जो मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में से कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना है जो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब इसकी जगह पे यूज हो सके। इस पावर को हमने खत्म करना है, 2 की जगह 1 आ जाए तो तब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर हाफ एंगल आइडेंटिटीज फार्मूलाज हैं मेरे पास। ये दिया हुआ है cos x बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज फार्मूलाज। अब मुझे तो cos स्क्वायर एक्स ये चाहिए, तो सबसे पहले तो इसके नीचे से मुझे 2 खत्म करना है। 2 खत्म करने के लिए क्या करूँगी, दोनों साइड पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँगी। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे तो खत्म हो गया, cos x बच गया, और यहाँ पे 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे cos स्क्वायर एक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, देखिए स्क्वायर मैंने लिखा है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगी तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं स्क्वायर लूँगी ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 आ गया। अब मैंने ये लिख दिया, मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैंने दोनों तरफ इंटेग्रल का साइन अप्लाई कर लिया। 1/2 नीचे 2 दिया है, 1/2 कांस्टेंट टर्म है, मैं इसको इंटेग्रल से बाय ले गई हूँ। अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस 2x, दोनों के साथ में इंटेग्रल सेपरेट कर लूँगी। 1 के साथ सेपरेट कर लिया, कॉस 2x के साथ भी सेपरेट कर लिया। 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से x प्लस कॉस 2x, कॉस की इंटीग्रेशन है साइन, जो कि आपको फार्मूलाज में मिल जाएगी, आपने याद रखनी है। अब cos 2x है, तो यहाँ पे भी sin 2x आएगा, और जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, वो आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। आपके पास कोई भी इस तरह का फॉर्मूला है, जैसे sin 2x है, फॉर एग्जांपल sin 2x है, आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो साइन की होती है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और आगे 2x दिया हुआ है, और जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह कोई भी पावर हो, जैसे n पावर है, फॉर एग्जांपल cos ऑफ nx, n पावर है, तो उसके लिए क्या आएगा, cos की इंटीग्रेशन तो साइन आ जाएगी साथ nx, n क्या मेरे पास कोफिशिएंट है, तो वो मेरे पास डिवाइड में जो आ जाएगा। इस तरह कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पे आप देखिए मैंने स्क्वायर खत्म कर लिया, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकती हूँ। तो मैंने इसी कर ली, cos 2x की जगह sin 2x, कोफिशिएंट मेरे पास डिवाइड में आ गया, प्लस मैंने c लगा दिया, क्योंकि इंटेग्रल मेरे पास खत्म हो चुकी है, इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब 1/2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ आ गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो sin 2x ओवर 4 प्लस c। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 था cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स। एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आइडेंटिटी फार्मूला एक डिफरेंट है। कॉस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस आता है, साइन के फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पर माइनस आता है।
दोबारा से क्या मुझे साइन स्क्वायर एक्स बनाना है, सबसे पहले 2 खत्म करना है, तो 2 मैंने करा दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, साइन एक्स बचा और यहाँ पे ये 2 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है 1 माइनस कॉस 2x/2। अब मुझे साइन स्क्वायर एक्स के लिए चाहिए तो मैं दोनों तरफ ले लूंगी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये बच जाएगा। दोबारा से 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, बाय ले ली, इंटेग्रल अप्लाई किया, उसके बाद 1/2 बाय ले ली, 1 है और cos 2x है, दोनों के साथ इंटेग्रल सेपरेट सेपरेट, 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से x आ गई और cos 2x, कॉस की मैंने आपको बताया है साइन होती है, साइन 2x और 2 मेरे पास कोफिशिएंट है, वो मेरे पास डिवाइड में आ गया, 1/2 बाय था, दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, साथ मैंने प्लस सी कांस्टेंट लगा दिया। सिंपल, इंतहाई सिंपल, पिछले क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए तो 8 बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस के साइन का चेंज है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने वही हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूज करना है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यूज किया है, क्योंकि इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने एफ ऑफ एक्स के इक्वल इसको लेट कर लिया, यहाँ पे मैंने हाफ आइडेंटिटी जो है, हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला है वो मैंने यूज किया। मुझे स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स के लिए चाहिए, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स तो ये है, साथ में ये 2 आ रहा है जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 को अलग कर लिया, इसके साथ से दोनों पर स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर लिया, सेपरेट कर लिया। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 को मैं उस तरफ ले गई हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स के लिए ये फार्मूला आ गया। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं दोनों तरफ इंटेग्रल साइन ले लूंगी, इंटेग्रल साइन ले लिया। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, वो चली जाएगी इंटेग्रल से बाहर। साइन की क्या इंटीग्रेशन होती है, माइनस कॉस x/2, और x/2 जो है इस एंगल है, एंगल के डेरिवेटिव 1/2 कोफिशिएंट है, वो मैंने नीचे 1/2 लिख दिया, 1/2 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 cos x/2 प्लस c मेरे पास इसके इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आ गई है, जो कि इंतहाई सिंपल थी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले मैंने इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल लेट कर लिया, उसके बाद 4 मेरे पास क्या है, 2 का स्क्वायर है, माइनस ये मेरे पास एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों में आपके पास फार्मूला यूज हो रहा है जो आपने याद रखना है, और आपके पास इंतहाई सिंपल तरीके से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये आपकी बुक में आई थिंक पेज नंबर 132 में फार्मूलाज दिए में होंगे, लास्ट पे होंगे, लास्ट 3 फार्मूलाज होंगे जो इन क्वेश्चंस में आपके पास यूज हो रहे हैं। ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और x हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है वो ये है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और साथ में एक्स स्क्वायर। इसके लिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 सेकेंड लगेगा। ये फार्मूला आपने पहले लिखना है, उसके बाद आपने इस पे अप्लाई कर देना है। एक्स तो जो है वो है ही एक्स, जहाँ जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ तो एक्स ही रहेगा, जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है इस फार्मूले के अंदर। तो सिंपली मैंने क्या किया, एक्स यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, इंटीग्रेशन हो गई, तो साथ में कांस्टेंट सी लगा दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर था 4 लिख दिया, यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार और 2 2 जार 4 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, साथ में वैसे ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पे आप देखें प्लस आ रहा है दरम्यान में, 4 था मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला है ये जो आपने याद रखना है, इन फार्मूलाज को आपने एज इट इज़ याद रखना है, और ये आपके आगे बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ भी होंगे, जहाँ पे आपने लेंथी क्वेश्चंस होंगे और दरमियान में कहीं आके आपकी ये फॉर्म बनेगी और आपने वहाँ पे ये फार्मूलाज यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पे मैं 2 पुट करूँगी, तो जहाँ जहाँ पे ए था मैंने वहाँ पर 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर आ गया 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आया और नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जार और 2 2 जार 4, तो 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 4 सिंपल, और मैंने साथ में सी लगा दिया।
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। देखें आप क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है। यहाँ पे देखें, ए स्केयर माइनस 4 क्या है, 2 का स्केयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्केयर माइनस 2 मेरे पास कांस्टेंट टाइम है, यानी ए का स्केयर। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला फिर मैं अप्लाई करूँगी। ये भी आपने यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला है आपका, इसको एज इट इज़ आपने याद रखना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 2। तो सिंपली मैंने जहाँ जहाँ ए आ रहा था वहाँ पे 2 पुट कर दिया। यहाँ पे 2 का स्केयर 4 आ गया, यहाँ पे भी 2 का स्केयर 4 आ गया, और यहाँ पे 2 का स्केयर 4 और 2 1 जार और 2 2 जार 4 होता है, तो 2 आ गया। साथ में मैंने लगा दिया सी, जो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुकी है 4.1। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको इजी भी लगी होगी। तो अगर आपको एक्सरसाइज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।